हरियाणा के पलवल जिले के खिजूर का गांव में परम आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई गई। वहां पर पूर्व के विधायक टेकचंद शर्मा जी भी पहुंचे, जो कि बसपा पार्टी से थे। और मैं आपको बता दूं, ग्रामीणों ने भारी जोश और हर्ष उल्लास में हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब के पटके गले में पहने हुए थे और नीले झंडे व साहब काशी राम के मिशन मूवमेंट को लेकर के बुजुर्गों ने बताया कि किस तरीके से हमने साहब काशी राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, लेकिन आज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस मिशन मूवमेंट को पछाड़ रहे हैं। छोटे बच्चों ने भी वहाँ भागीदारी ली। आइए दिखाते हैं फरीदाबाद जिले के पिरथला विधानसभा के गांव खिजूर का मैं आपको बता दूं, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जिन्होंने पंचशील के पटके पहने हैं, नीले पटके पहने हैं बाबा साहब के, और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। एक बार जानेगा उनसे कि बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या विचार उनके मन में आया। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास जी, जो बाबा साहब की जयंती मन रही है, आप पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज जो पूरा देश है, देश क्या पूरा विश्व आज नीले में तब्दील हो चुका है। मैं 26 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और पूर्व में गांव खजूरका का सरपंच भी रहा हूँ, और पूर्व में जब विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीते टेकचंद शर्मा जी, जब बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ। जो भी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत बाबा साहब के बारे में, तो बहुजन समाज पार्टी और जो जननायक मान्य साहब काशी राम जी वो शख्सियत थी जो बाबा साहब को जन्माने वाले थे। और बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए इतना कुछ किया, और बाबा साहब की इसी के रूप में हम पूरा गांव खड़ा इकट्ठा होकर के बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जिससे कि आगे चल के बाबा साहब के विचार ज़्यादा से ज़्यादा फैले, लोग शिक्षा की ओर जाएं और कामयाब रहें। हरियाणा के अंदर पिरथला विधानसभा बड़ी हॉट सीट रहती है, क्योंकि पूर्व में यहाँ से विधायक भी टेकचंद शर्मा रहे। फिर से चुनावी रन में सुरेंद्र वसेज जी पहुंचे। जो बहुजन समाज का वोट था 30 से 35 हजार, वो 8600 वोट पर सिमट के रह गया, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं, चुनाव की चर्चा भी करेंगे। और नीला जो रंग है वो आज नीले में तब्दील जो हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, यहाँ पर ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी की हॉट सीट रही है, लेकिन पिछले उसमें 2019 में जो सुरेंद्र वसीज कैंडिडेट आया था वो बिल्कुल नट कैंडिडेट है। उसके पास ना तो अपने समाज का वोट बैंक है, ना ही वो कार्यकर्ताओं को छू पाया अभी तक। और जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उसको अभी तक वो आगे बढ़ाने में भी नाकाम रहा है। यही हमारे लिए चिंता का विषय है। कोई सही सा मजबूत कैंडिडेट अगर बहुजन समाज पार्टी का आए तो फिर से हम बहुजन समाज पार्टी की सीट फिर जीत सकते। पिरथला विधानसभा में आपने मेहनत की, 10 साल मेहनत की, तब एक विधायक निकाल पाए। चंद लोगों का कहना है कि जो पूर्व के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ये उनका कहना गलत है, क्योंकि आज भी जितना देख रहे हैं हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। आज भी 26 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। बहन जी हमारी एक आदर्श नेता है और बहुजन समाज पार्टी हमारी माँ है, और जितने भी बहुजन समाज पार्टी के वर्कर है आज भी बहुजन समाज पार्टी में है। लेकिन ये मतलब बहन जी अपनी जगह ठीक है, पार्टी अपनी जगह ठीक है। जो हरियाणा में जो पदाधिकारी बना रखे हैं वो बहन जी को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, पार्टी को धोखा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, क्या देखते हैं हरियाणा से कितनी लोकसभा की सीट जीत करके बहन जी के खाते में? देखो, हमारी तो उम्मीद है कि देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने, लेकिन अभी हमारे बीच में हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। जो प्रभारी बना के भेज रखे हैं वो कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके वो चुनिंदा लोग जो दूसरों की बात करते हैं वो खुद एक नेता के पिट्ठू बड़े हुए। बाबा, आपने भी साहब काशी राम जी जिन्होंने मिशन मूवमेंट चलाया, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरी उम्र जो है एक मिशन मूवमेंट में आपने दी। देखो, जब इस बहुजन समाज पार्टी का सन 1984 में साहब काशी राम ने गठन किया, उससे पहले बाम से और DS-4 गाड़ी बनाई, जिस पर प्याली फैक्ट्री में, तिकोना पार्क में साहब जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वर्कर है, वो उस समय में 6 बजे वो निकल करके आते थे, तो साहब की जो है सभाएं वो संबोधित करते थे। तो साहब काशी राम उस समय पे बोलते थे
कि मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, हमने DS4 बनाई है और DS4 का नारा है, DS4 का नारा है कि बनिया बामन डाकू चोर बाकी सारे DS4। ये हमसे हमारी बातों को जो है लेकर के और ये उसको मीडिया वाला हमारे साथ में वो कर रहा है। हमारी अच्छा, पार्टी को मीडिया में दिखाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। नो, कौन कहता है इस बात? ये मीडिया में, हाँ, यही तो हम कह रहे ये हैं ना। मीडिया में चलाया गया कहीं ना कहीं, जो अरे बसपा का नहीं, जो बसपा साहब के काशीराम ने क्या कहा है, सुनो, हम सुनाएंगे। साहब काशीराम ने ये कहा है, हमें मत छेड़ो इन बातों में। साहब काशीराम ने ये कहा है कि तिलक तराजू और तलवार और इनसे तुम रहना होशियार, ये बात कहा है तो कहीं ना साहब कहीं काशीराम ने। मीडिया और ने मीडिया वाले ने तोड़ इसको मरोड़ को उसको लपेट दिया है। और साहब काशीराम जब सन 84 में पार्टी का गठन हुआ, हमसे क्या पूछो, हमें तो रोना आता है कि जब जो है 84 में रामलीला दशहरा ग्राउंड में उस जमाने में 70 ट्रक इस आदमी के भेजे हुए हैं। ये मेरा चशमदीद जो सबूत बैठे हैं, सीन देखते हो, दिखाऊं? यही बेटा, कहाँ है रोहतास, देखो हकीकत। और तो साहब आज जो मिशन दिखाओ। मूवमेंट है वो, दिखाओ, तुम्हारे पास में मैंने पहले ही भेजा। आज जो मिशन मूवमेंट है और वो मैं किस तरीके बाबा से- साहब के लिए दिखाते हैं, हमारे पास में है अमरीश संत। मैं कह रहा हूँ जो मिशन मूवमेंट है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक जुनून आपके अंदर युवा अवस्था में रहा, आज बुजुर्ग हैं, नए युवाओं को क्या सिखाएंगे जिससे बसपा की आगे सरकार भी बने और कहीं ना कहीं भागीदारी भी हो? होडल से पैदल यात्रा पुनहाना चौक, पुराना चौक से और पार्लियामेंट गया, वो इंसान ये खड़ा है। और वहाँ के जो है, मेरे को एक SHO ने 1100 रुपया का इनाम भी दिया है मुझे। भारत सरकार की 3 शेर वाली गाड़ी इस नरेंद्र मोदी के पास भी लेकर के गई है, राजनाथ के पास भी लेकर के गई है, अमित शाह के पास भी लेकर के गई है, और जो हमारे वो है राष्ट्रपति जी हैं, उनके वहाँ द्वार पर जाकर के मैंने एक गिलास पानी भी पिया। मैं वो इंसान। तो कैसा लग रहा है? अब लोकसभा चुनाव भी और बसपा के कैंडिडेट भी फरीदाबाद से जो है क्लियर कर दिए गए हैं, किशन ठाकुर कर तो दिए हैं, बाकी जो है अभी बात ये है, हम तो उन्हें विचारों को जानते नहीं। वो कहीं ना कहीं आपकी नजर में अभी बेचारे हैं, क्योंकि मिशन मूवमेंट में काम किया नहीं है, बहुजन समाज को उन्होंने अभी मतलब जाना नहीं है, तो आपके लिए वो बेचारे हैं अभी। उन्होंने पिछली योजना में भी ऐसा किया है, ये टिकट को ले आते हैं, किसी को काना कान पता नहीं चलने देते, और वही ये खेल अब देख रहा हूँ। और जब इंटरव्यू लेते हो तो तुम्हें इंटरव्यू तो हम देंगे। जब कुम्हेर कांड हुआ था तो साहब काशीराम आए थे, जिसमें आज चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगा हुआ है। उस जमाने में 1100 रुपया का यार, साहब काशीराम को मैंने मालाएं डाली हैं और साहब को कहा है कि साहब तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ। हम वो ही 70 ट्रक वहां भेजे, पूरी उसको मेरा खेल है, दिखाओ ना, क्या वो दिखा दो मेरे को। अब जो आपकी मेहनत रही वो मेहनत भी रंग लाई। अब किस तरीके से देखते हो हरियाणा के अंदर कि बसपा का ग्राफ कितना रह चुका है? जब कोई पूछता ही नहीं तो हम क्या करें। आज इस बेटा रोहतास की आज हमारे पास में इतलाई गई है, तुरंत भाग लिए हैं, हाजिरी है। ये तो हमें ये कहते हैं, ये लोग हमको ये कहते हैं कुछ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, हम वो ही। कहीं ना कहीं मन में गुस्सा भी आता होगा कि जो हमने मेहनत की, जो सामने वाला उसको नकार रहा है। गुस्सा क्या, रोना आता है। ये क्या करेंगे, ये कर क्या सकते हैं? जो हमने किया वो ये कर नहीं सकते। ये तो सारे के सारे इस पार्टी का जो है 2.5 और 3 पर गिराफ ला दिया। तो मान सिंह मनेरा को हमने बोल दिया था, तो मान सिंह मनेरा, प्रकाश भारती,
समझो हमारी बात को, हम इंसान है भाई। खोटा खराब परखना जानते हो? नहीं, कसौटी करो। इंसान क्या है, कौन है खोट, कौन है खराब। ये बल्लभगढ़ में मैंने अनाज मंडी में बोला है, फिर भी नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। और ये हमें बहन जी से मिलने का मौका जो है नहीं लेने देते। कहीं ना कहीं टीस भी है जो अपनी जो बातें हैं वो बहन जी से शेयर की जाए। और मैंने बहन जी को जो है मुकुट चांदी का अनाज मंडी 4 लाख आदमियों के बीच में, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने भेजा है इनके पास में वो सीन दो ना। कहाँ है वो लड़का रोहतास? अरे रोहतास राजेंद्र जी, आज खिजूर का गांव पहुंचे हैं और बाबा साहब की जयंती भी मना रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो संविधान पर हमले कर रही है, तो उस वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? हमें सभी साथियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें और साहब काशीराम ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे हम चल करके, संगठित रह करके और संघर्ष करके, जो क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता ही मास्टर चाबी है जिससे सब ताले खुल जाते हैं, तो हमें वो सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी, तब हमारे जो समाज का उत्थान होगा। क्योंकि हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यानी कि जो समाज के अंदर गलत भ्रांतियां यानी पैदा करके यानी समाज को यानी खंडित करने का यानी तोड़ने का काम करते हैं। हम यही है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा पे जितना हम कहें, अपनी यानी कि जितना कहें उस कसौटी पे पूरा उतरे, तब यानी रिजल्ट आएंगे। और पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति से वोट यानी टिकट दे तो देश के अंदर, हरियाणा के अंदर यानी रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार अब की बार ही आ सकती है यदि कार्यकर्ताओं की सहमति पर यानी टिकट दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम है जी। सीताराम जी, लोग बाबा साहब की जयंती तो मनाते हैं लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं। लोग बाबा साहब को मानते नहीं, बाबा साहब को जानते हैं, खाली मानते नहीं। बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग दिया, हमें दिशा निर्देश दिए कि अगर हम अपने आप को सशक्त करते हैं तो वो सिर्फ बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही सशक्त कर सकते हैं। तो लोग सिर्फ 14 अप्रैल की जयंती पर नीले पटके पहनकर, नीले जो है स्वापे बांध करके सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। सर, मैं तो ऑलरेडी 15-20 साल से बहुत धर्म की दीक्षा ली हुई है और मैंने एक लड़के की शादी पहले बहुत धर्म से करी है। एक दूसरा लड़का है जो कलकत्ता एक कंपनी में मैनेजर है, उसकी भी शादी में बिना दहेज करूंगा, बिना फेरे करूंगा, बहुत धर्म से शादी करूंगा। हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण जिन्होंने विस्तार से बताया कि इस बार साहब की जयंती है वो मनाए हैं और साहब काशीराम के मिशन मूवमेंट को और किस तरीके से आगे से बढ़ाने का कार्य किया। अगले अपडेट के साथ वो आपको जोड़ेंगे।